इसका कारण है कि एक अदना सा लड़का जयराम महतो, एक साधारण परिवार का लड़का उभरने लगा। आपकी गलत नीतियों के कारण वो लड़का उभरा। कब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा? बीजेपी के जो यहाँ पे समर्थक हैं वो क्या कर रहे हैं इसके लिए? जितने भी तस्कर हैं, चाहे गौ तस्कर हैं, चाहे लौ तस्कर हैं, चाहे शराब तस्कर हैं, आप देखिए सभी का बैठक जो है दिन रात जो है सो विधायक के यहाँ है। हर विधायक जी के अनुशंसा पर जो है डिग्री कॉलेज आ गया है सर। आप कह रहे हैं कि विधायक जी के थ्रू जो है इस तरह का गलत धंधा हो रहा है। जो बरही विधानसभा के मुद्दे पर आते हैं, क्या आपको लग रहा है अगर बरही विधानसभा में बदलाव की हवा बहेगी या फिर से परंपरागत सीट कांग्रेस ही यहाँ पे जो है अपना छाप छोड़ेगी? हेमंत जी कह रहे हैं कि हमारा जो बाकी है 1,36,000 करोड़ रुपया, सुप्रीम कोर्ट भी बोल दिया वही वाला पैसा दीजिए ना, जो है हम मैया सम्मान योजना को दुगना कर देंगे। देखिए ऐसा है, हेमंत जी बहुत कुछ कहते हैं। हेमंत जी कहते हैं कि हम 24 घंटा बिजली देंगे, और आपको याद है बिजली का पहला किस्त भी साल भर तक नहीं दे पाया वो डीवीसी को, जिसके कारण बिजली जो है जब सरकार हेमंत सिंह की बनी थी तो आपको अनुभव होगा कि 10 महीना तक राज्य में बिजली नहीं था। पूरा याद होगा, याद कीजिए। तो कहना आसान है, लोगों को लगता है कि हम सत्ता में आ जाएंगे तो जो सरकार चल रही है उससे हम बेहतर करेंगे, लेकिन जब सत्ता पे जाते हैं तो कहते हैं खजाना खाली है, पैसा कहाँ से आएगा। पैसा आने का रास्ता झारखंड में मुख्य रूप से बालू है, दारू है और कोयला है। बालू बंद हो गया है सर, इसमें क्या कहिएगा? मैं बता रहा हूँ, बालू से पैसा सरकार का खजाना भरेगा, कोयला से सरकार का खजाना तब भरेगा भैया जब हम कोल ब्लॉक को जो है सो अलाउट करेंगे, उसका रॉयल्टी सरकार को जाएगा। लेकिन आप देखिए पूरे प्रदेश में, आप बगल में अपने जिला में बड़का गांव चले जाइए, खुला डंप लगा हुआ कोयले का, और एक दो नहीं सैकड़ों डंपिंग लगा हुआ मगध से लेकर वहां तक, और सीधा कोयला गाड़ी में लोड हो रहा, सीधा बनारस बिक रहा। नतीजा क्या हो रहा है? जो हम सरकारी मद में कोयला बेचेंगे, जो सरकारी मद में कोयला सरकार के माध्यम से बेचेंगे तो कोयला थोड़ा महंगा बिकेगा बनारस में, और ये लोग डायरेक्ट कोयला उठा करके जाकर के बनारस में या देश की मंडियों में लोग बेच दे रहे हैं, तो कोयला सस्ता बिक रहा है इनका। लेकिन क्या हो रहा है? खजाना में 1 रुपया नहीं जा रहा है। खजाना में जब 1 रुपया नहीं जा रहा है तो यहाँ की सरकार केंद्र की ओर देख रही है। पैसा आने का साधन और स्रोत इसी झारखंड में है, और इसी झारखंड से पैसा आता है तो कुछ प्रतिशत उसका केंद्र को जाता है और कुछ प्रतिशत राज्य को जाता है। लेकिन जब आप कोयला और बालू का देखिए, अगर मुख्यमंत्री के घर में भी, अगर चीफ सेक्रेटरी के घर में भी अगर 1 ट्रैक्टर बालू का काम होगा तो चोरी से जाएगा। कोई दुनिया की माय का लाल का ताकत नहीं है कि 1 नंबर पेपर पर उनके घर में बालू जाएगा, क्योंकि झारखंड में कोई नियम कानून नहीं है। कोयला बालू जब नदी से उठेगा तो पुलिस वाला उसमें पैसा लेगा, तब उसका सुरक्षित हेमंत सोरेन जी का घर वो 1 ट्रैक्टर बालू पहुंचेगा। झारखंड में चौपारण एक जगह है जो कि बिहार से सटा हुआ है। आप अभी स्थिति जान रहे हैं चौपारण का कितना दयनीय हो गया है। अगर देखा जाए तो रोज़ गांजा चोरी, रोज़ अफीम तस्करी, शराब तस्करी, बालू तस्करी का स्थिति जो है बना हुआ है। इस पर क्या कहिएगा? कैसे कब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा? बीजेपी के जो यहाँ पे समर्थक हैं वो क्या कर रहे हैं इसके लिए? जितने भी तस्कर हैं, चाहे गौ तस्कर हैं, चाहे लौ तस्कर हैं, चाहे शराब तस्कर हैं, आप देखिए सभी का बैठक जो है दिन रात जो है सो विधायक के यहाँ है। बड़े बड़े जो तस्कर है, चाहे अफीम का है, चरस का है, और सब ब्लैक स्कॉर्पियो लेकर के उनके आवास पे बैठते हैं, वहीं से सब संचालित होता है। अभी यहाँ फैक्ट्री पकड़ाया, सलाराम पकड़ाया, तिनोरी करम पकड़ाया, भगर में पकड़ाया, और जो फैक्ट्री पकड़ाया वो कहीं ना कहीं पूरे परिवार इस शराब के धंधे में, पहले तो ये पास करवाते थे, शराब पास कराने का पैसा लेते थे, 5-5 हज़ार एक आदमी से 5-5 लाख रुपए एक महीना का लेते थे। और यही विधायक जो है सो अभी ये खुद जो है सो शराब बना करके और एक से एक महंगा पैक में पैक कर करके लेबल लगा करके ये शराब को जो है ये बघर के माध्यम से जो है सो ट्रकों से बिहार भेजते हैं। विधायक जी के अनुशंसा पर जो है डिग्री कॉलेज आ गया है सर। आप कह रहे हैं कि विधायक जी के थ्रू जो है इस तरह का गलत धंधा हो रहा है। देखिए जो हो रहा है, अगर एक जनता से कहीं पूछिएगा तो सब लोग बताएंगे, और सब लोग यही कहते हैं कि विधायक जी धंधा करे। धंधा तो खैर लकड़ी का भी कर रहे थे, ये कथा का भी कर रहे थे, लेकिन पुलिस पकड़ करके इनको नाखून कबाड़ करके पिटाई किया कि नहीं किया? आप देखे होंगे, पूरा नवादा से बांध करके ट्रक में लाद करके इनको पीट करके सारा नाखून कबाड़ करके। तो धंधा तो है, धंधा ये कथा का करे, लकड़ी चोरी का करे, शराब चोरी का करे, शराब बनाने का करे, धंधा ही है। लेकिन धंधा 2 तरह का होता है भैया। धंधा 1 नंबर होता है, धंधा 2 नंबर होता है। गलत काम करते हैं और गलत यहाँ के नौजुकों को सीख दे रहे हैं। आज मैं अभी सदर थाना में था,
और एक बहन फ़ोन की, एक अंकल सो आइए, सो मेरा भाई जो है हाथ काट लिया है, पैर काट लिया है और फांसी लगा रहा था। हम गए थाना में, क्या बात है, बड़ा बाबू बोले कि इतना शराब का लत पड़ गया है, इतना यहाँ जो है चरस और अफीम का लत पड़ गया है, महंगा महंगा पेय पदार्थ है, उसका नाम भी हम नहीं जानते हैं, इससे भी महंगा महंगा क्या क्या नाम है, हाँ, गांजा है। हाँ, तो उसका लत पड़ गया। और जब नहीं मिलता है जिस बालक को, दूसरे दिन 4 दिन आदत लगा दिया, और जब नहीं मिलता तो वो चोरी करता है, मोबाइल छीनता है, महिलाओं का चैन छीनता है, और इतना ही नहीं, घर में आत्महत्या करता है, माँ बहन को काटता है, अपने काट लेता है। यही परिणाम देखने को जो सो हमको प्रत्यक्ष मिला। आज यहाँ जितने भी सरगना हैं, इस प्रकार के सरगना करने वाले हैं, तो प्रशासन का संरक्षण में है। उनको डेली जो सो बड़े बड़े पदाधिकारी के साथ, नेता के साथ बैठते हैं और इस प्रकार से गलत कार्य को अंजाम देते हैं। मेरे साथ इस तरह का काम करने वाले कम से कम इस जिले में तो एक व्यक्ति मेरे साथ 365 दिन में एक दिन कोई साथ में नहीं बैठते हैं। अगर कोई मैं किसी को मैं नहीं जानता हूँ, काम करता हूँ तो अलग बात है, लेकिन जिसको जानता हूँ मेरे साथ बैठ भी नहीं सकते। चलिए बरही विधानसभा के मुद्दे पर आते हैं। क्या आपको लग रहा है अगर बरही विधानसभा में बदलाव की हवा बहेगी या फिर से परंपरागत सीट कांग्रेस ही यहाँ पे जो है अपना छाप छोड़ेगी? आप चहु और यहाँ पे घूम रहे हैं, क्या कहिएगा? देखिए, मैं लगभग 38-40 साल से 24 घंटा में, आप लोग देखते हैं कि 18 घंटा, 19 घंटा, 20 घंटा मैं घूमता हूँ, और अकेला जब मैं घूमता हूँ तो हर परिवार के लोगों से, बच्चों से, बच्चियों से, माताओं से, बहनों से, दादा दादी दादियों से मुझे बात करने का मौका मिलता है। और जो मैं देखता हूँ, और जो लोग युवाओं से खास करके जब मैं बात करता हूँ, तो युवा काफ़ी पीड़ित है। बताइए, 5 साल उम्र सफ़र कर गया। पिछली बार हमारी सरकार ने 37,000 लोगों को नौकरी दी थी, सरकारी नौकरी, और 1,25,000 जो है सो आपका कौशल विकास के माध्यम से प्राइवेट नौकरी दी थी। तो लोगों को कम लगा था कि बहुत कम नौकरी दिया रघुवर जी ने। आप ही लोग प्रशंसा किए थे आपके चैनल के माध्यम से, और कई चैनल के माध्यम से हमने काफ़ी सुना कि चाहे दारोगा के बहाली हो, चाहे शिक्षक की बहाली हो, चाहे बनक्षी के बहाली हो, चाहे जो भी बहाली हो, 1 रुपया किसी को कहीं नाजायज देना नहीं पड़ा। बिना दिए, बिना प्रश्न पत्र लीक किए, बिना प्रश्न पत्र को बेचे सारी नियुक्तियाँ हुई और झारखंड खुशहाल था। लेकिन जब अच्छी सरकार बनती है ना, तो अपेक्षा थोड़ा सरकार से और ज़्यादा हो जाता है। जो काम करते हैं उसी से ज़्यादा अपेक्षा होता है। और लोगों ने दोबारा जो है भाजपा को नहीं ला करके कांग्रेस को लाया, लेकिन कांग्रेस पूरे 5 साल में जो है विधायक एक भी नियुक्ति नहीं कर पाया। जो नियुक्ति किया है कुछ 200-400 आपको पता है, वो कोर्ट में लंबित था। उसी समय एग्जाम हुआ था, किसी ने किसी कारण से कोई रीट याचिका कर दिया था, और जैसे ही कोर्ट से वो मामला निष्पादित हुआ तो ये नियुक्ति देने का काम सरकार किया। अपने से नियुक्ति निकाल करके, और एक भी सफल हो जाए, एक भी नहीं दे पाया 5 साल में। स्थानीय नीति की बात करते हैं आप, बाबा रिपोर्टिंग के माध्यम से पूरी झारखंड की जनता को बतलाना चाहते हैं कि स्थानीय नीति के माध्यम से अगर स्थानीय नीति इन्होंने रद्द किया, स्थानीय नीति यदि इन्होंने रद्द किया था, तो नियम ये कहता है कि अगर ईमानदारी आप में थोड़ा भी है, इस क्षेत्र के युवाओं की थोड़ा भी अगर चिंता था, तो स्थानीय नीति दूसरे दिन दूसरा स्थानीय नीति इनको लाना चाहिए था। लेकिन आप आनंद फानंद में रद्द कर दिए, लेकिन नौकरी आपको नहीं देना था यहाँ नौजुकों को, तो स्थानीय नीति दूसरा आप ला नहीं पाए, पूरे 5 साल तक नहीं ला पाए। और जो लाए सब पहले से भी खराब लाए, 60-40 ले आए, जिसका पूरे झारखंड के युवा विरोध किए। इसका कारण है कि एक अदना सा लड़का जयराम महतो, एक साधारण परिवार का लड़का उभरने लगा। आपकी गलत नीतियों के कारण वो लड़का उभरा।